जय हिंद दोस्तों, आईटीआई एजुकेशन हब में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, एसएससी की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है डिप्लोमा और बीटेक के स्टूडेंट के लिए। एसएससी ने जेई जूनियर इंजीनियर जेई के लिए पोस्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, फॉर्म भरने की डेट जारी कर दी गई है। उसके बारे में हम इस वीडियो में फुल डिटेल के बारे में पढ़ेंगे कि जेई के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, इनका स्टाइपेंड क्या दिया जाता है, एज क्या मांगा गया है, पूरा डिटेल्स इस वीडियो के बारे में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए देखते हैं इसके फुल नोटिफिकेशन के बारे में। तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट है एसएससी का जो एडवर्टाइजमेंट है वो 12/8/2022 के लिए वो जारी कर दिया गया है। इसमें अगर डेट की बात करें कि किस डेट के लिए फॉर्म निकाला गया है, तो इसका जो बिगिनिंग डेट है, स्टार्टिंग डेट है, जो ऑनलाइन फॉर्म करने की डेट है वो 12/8/2022 से लेकर के 2/9/2022 तक फॉर्म की डेट रखी गई है, अप्लाई करने की डेट रखी गई है। वहीं अगर लास्ट डेट की बात करें, इस फॉर्म की लास्ट डेट भरने की लास्ट डेट का, तो 2/9/2022 को इस फॉर्म को लास्ट है डेट रखी गई है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट की रखी गई है। अगर बात किया जाए फ़ीस की पेमेंट की डेट की बात किया है, तो एक दिन आगे इसमें जो लास्ट डेट से एक दिन आगे 3 तारीख तक इस फॉर्म डेट रखी गई है। आप उसमें फ़ीस 3 तारीख तक पेमेंट कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन की बात करें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एग्जामिनेशन आपका जो शेड्यूल है वो नवंबर में आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम कराया जाएगा जो CBT 1 का एग्ज़ाम होगा। और वही शेड्यूल सेकंड पेपर के लिए तो इसमें कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है। उसके बाद अब नोटिफिकेशन जब एग्ज़ाम हो जाएगा फर्स्ट का, उसका नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। वहीं अगर स्टाइपेंड की बात करें, आपका सैलरी की बात करें, तो इसमें जो सब ग्रुप बी लेवल पर लेकर के लेवल 6 के अनुसार से 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपये के हिसाब से 7 मैट्रिक पे स्केल से दिया जाएगा। अगर डिटेल पोस्ट की बात करें, टोटल पोस्ट की बात करें, तो पोस्ट के लिए इसमें कोई भी मेंशन नहीं किया गया है कि कितने पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। बस ये फॉर्म निकाले गए, बाद में इसमें नोटिफिकेशन दे दिया जाता है कितने पोस्ट के लिए जेई की पोस्टिंग कराई जाती है। तो इसमें अगर बात किया जाए कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें 7 से 8 ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि BRO का हो गया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का हो गया। उसके लिए क्या है, जूनियर इंजीनियर सिविल है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंबाइंड बच्चे को भरने चाहिए। दूसरा जैसे CPWD के लिए आती है, तो इसमें सिविल और जूनियर इलेक्ट्रिकल के लिए हो गया। सेंट्रल वेस्टर्न पावर रिसर्च स्टेशन के लिए, तो इसमें तीनों ट्रेड इन द सिविल हो गया, सिविल के बच्चे हो गए, चाहे इलेक्ट्रिकल्स के बच्चे हो गए, चाहे मैकेनिकल के लिए हो गए, सभी के लिए निकाली गई है। तो टोटल 9 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए फॉर्म निकाला गया। अगर बात किया जाए ट्रेड की, तो इसमें तीन ही ट्रेड हैं, जैसे कि सिविल के बच्चे भर सकता है, इलेक्ट्रिकल के बच्चे भर सकते हैं और मैकेनिकल के बच्चे भर सकते हैं। जो बच्चे इन स्टेटों से डिप्लोमा ITI किए हुए हैं वही बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। केवल 3 ट्रेड वाले बच्चे ही फॉर्म को भर सकते हैं। वैकेंसीज़ की बात करें, वैकेंसी आपको पोस्ट वाइज दिखा दी जाएगी। और रिजर्वेशन की बात करें, तो वही रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा जो OBC के लिए रिजर्वेशन, SC ST के लिए रिजर्वेशन, जो गवर्नमेंट ऑफ रूल के तहत दिया जाता है रिजर्वेशन, उसी के तहत ही आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। PWD के लिए भी वही रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के तहत PWD वालों के लिए रिजर्वेशन बनाया गया है, वही रिजर्वेशन उनके लिए भी बनाया गया है। नॉर्मलाइजेशन की नेशनलिटी और सिटीजनशिप आपका जो होना चाहिए उसके बारे में बताया गया है कि आप इंडियन होने चाहिए या नेपाल के होने चाहिए या भूटान के होने चाहिए, यहाँ के होने चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, अन्यथा इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए अदर जगह से आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर एज लिमिट की बात किया जाए कि इसमें एज क्या रखा गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एज के बारे में इसमें बता दिया गया है कि इसमें लगभग सभी ट्रेडों के लिए, 7 ऑर्गेनाइजेशन के लिए लगभग 30 साल जो आपका एज मैक्सिमम एज रखा गया है। केवल एक ही ट्रेड जो के लिए 32 साल रखा गया है, जो CPWD के लिए है, तो इसके लिए केवल खाली 32 साल आपका एज रखा गया है। उसी वो जो बच्चे 32 साल के बच्चे होंगे वही फॉर्म भर सकते हैं। बाकी सभी के लिए एज का जो क्राइटेरिया है वो केवल 30 साल ही रखी गई है। अगर इसके बाद अगर देखा जाए कि और छूट की बात करें, कैटेगरी छूट की बात करें, तो जो SC ST को, जो SC और ST के बच्चों को छूट दी जाती है 5 साल की, वो दी जाएगी। और जो OBC है, जो OBC बच्चे को कैंडिडेट है उनके लिए 3 साल की छूट दी जाएगी। और जो PWD है, PWD OBC उनके लिए 10 साल और 13 साल की, वही कहने का मतलब है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के तहत जो छूट दी जाती है, एज में छूट दी जाती है, रिलैक्सेशन दी जाती है, वही आपको छूट दी जाएगी। 3 साल और 5 साल की छूट दी जाएगी। बाकी अगर देखा जाए उसमें सिलेक्शन प्रोसेस की, क्वालिफ़िकेशन की, तो इसमें बीटेक और डिप्लोमा आप अगर किए होंगे, जैसे क्वालिफ़िकेशन की बात किया जाए तो उसमें जो बच्चे डिप्लोमा किए होंगे और जो बच्चे बीटेक किए होंगे, वो जिस ट्रेड से, सिविल से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, वही बच्चे इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। वहीं अगर बात किया जाए प्रोसेस सर्टिफिकेट के बारे में या एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो वही हमने आपको बता दिया। डिप्लोमा जैसे यहाँ दिखा हुआ कि जूनियर इंजीनियर सिविल बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री की तरफ से डिग्री आपके पास सिविल इंजीनियर की डिग्री होनी चाहिए, या 3 ईयर्स का आपके पास डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए और विथ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। वहीं अगर बात किया जाए
जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री डिफेंस के लिए, तो इसके लिए भी डिग्री आपके पास मैकेनिकल होनी चाहिए, या 3 इयर्स का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या 2 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस प्लानिंग होनी चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। सभी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग क्वालिफिकेशन दिखाया गया है। जैसे जूनियर इंजीनियर सिविल पीडब्ल्यूडी के लिए बात किया था, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी, आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। वहीं अगर सीपीडब्ल्यूडी इलेक्ट्रिकल के लिए बात करें तो आपका इलेक्ट्रिकल में आपके पास डिप्लोमा जो है होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। सभी के लिए अलग अलग दिखाया गया है। जूनियर इंजीनियर के लिए दिखाया गया है, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल सेंट्रल बटन पावर रिसर्च स्टेशन के लिए डिप्लोमा आपके पास मैकेनिकल का होना चाहिए। तो जिस ट्रेड से है आप, उस ट्रेड्स में आपका 3 साल का डिप्लोमा है, आपके पास बीटेक होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप भरने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। पोस्ट के साथ एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है, कुछ जगह पर एक्सपीरियंस भी होंगे, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसमें आपको बेनिफिट दिया जाएगा एक्सपीरियंस के तौर पर। अगर अप्लाई की बात करें कि आपको फॉर्म का अप्लाई कैसे करना है, तो आप एसएससी की वेबसाइट पे जा करके डायरेक्ट वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें फ़ोटो और सिग्नेचर आपके पास होने चाहिए, उसके बारे में डिटेल्स बताया गया है कि इसमें जो आपके पास होना चाहिए, इमेज आपके पास होनी चाहिए 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर हाइट के अनुसार वो फोटोग्राफ होना चाहिए। वहीं अगर सिग्नेचर की जेपीजी मॉडल सिग्नेचर की बात करें तो 10 से 20 KB आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए मांगा जाएगा। वहीं अगर फ़ोटो की बात करें तो फ़ोटो जो होगा 20 KB से लेकर 50 KB के बीच का आपका फ़ोटो होना चाहिए, तभी वो अपलोड उस पर फॉर्म के ऊपर कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। वही अगर बात किया जाए फ़ीस पेमेंट की, तो आपका जो फ़ी पेमेंट दिया जाएगा, वो फ़ी पेमेंट आपका 100 रुपीज़ का चार्ज किया जाएगा। सभी के लिए 100 रुपये लिए जाएंगे, एसएससी की तरफ से 100 रुपये चार्ज किया जाएगा। फॉर्म भरने की फ़ीस जो है 100 रुपये रखी गई है। डेट हमने आपको बता ही दिया था कि जो 2/9/2022 को इसकी लास्ट डेट, फॉर्म भरने की लास्ट डेट को रखी गई है। अगर उसके बाद बात किया जाए कि क्या एग्जामिनेशन कैटेगरी का एग्जामिनेशन सेंटर है, तो अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं। जैसे सेंट्रल डिवीज़न के लिए टोटल इसमें दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ आपका सेंटर बनाया जाएगा। पटना, आगरा, बरेली, मेरठ, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, उसी तरह सभी जगह के लिए अलग अलग रिवीजन के लिए अलग अलग सेंटर बनाए गए हैं। जिस जगह से आप भरते हैं उसी अनुसार से आपको सेंटर दे दिए जाएंगे। वहीं अगर बात की जाए सिलेबस की, तो सिलेबस के लिए प्रीवियस सिलेबस के लिए अगर बात की जाए तो इसमें 2 पेपर कराए जाएंगे। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड कराया जाएगा। पहला पेपर तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, बट दूसरा जो आपका रिटन एग्जाम कराए जाएंगे। तो पहले पेपर के लिए अगर बात किया तो फर्स्ट में तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका CBT कराया जाएगा। तो उसमें एक जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग, उससे बात किया जाए सिलेबस की, तो उसमें जो होगा जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग जो होगा 50 नंबर का 50 क्वेश्चन होंगे। वहीं दूसरा बात होगा जनरल अवेयरनेस, और पार्ट तीसरा में जो होगा जनरल सिविल, आपका जो ट्रेड वाइज होगा, जो इलेक्ट्रिकल के तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के तो मैकेनिकल, और सिविल के हैं तो सिविल के 100/100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क के। तो टोटल ये जो पीरियड क्वेश्चन का होगा वो टोटल आपका 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे, और क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे, और टोटल 2 घंटे के आपके पेपर कराए जाएंगे। 2 घंटे में 2 आवर्स में आपको 200 क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है। वहीं अगर बात किया जाए रिटन एग्ज़ाम की, तो रिटन एग्ज़ाम में जो आपका रिटन एग्ज़ाम पेपर 2 है, तो उसमें आपका जनरल इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केवल ट्रेड वाइज आपका एग्ज़ाम कराए जाएंगे। जिस ट्रेड से आप हैं उसी ट्रेड से आपको क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, और उसी का आपका रिटन में एग्ज़ाम देना। टोटल 300 मार्क का आपका एग्ज़ाम होगा, जो कि 2 आवर्स का आपका 2 आवर्स का एग्ज़ाम चलाया जाएगा। इसी के आधार पर आपकी मेरिट भी बनाई जाएगी। तो ये टोटल डिटेल्स हमने आपको एसएससी के बारे में बता दिया। फीस पेमेंट के, क्वालिफिकेशन के बारे में, सिलेबस के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें क्या क्या बात किया जाता है, तो सिलेबस के बारे में हमने आपको बता दिया है। तो ये वीडियो टोटल आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो वीडियो उन तक पहुंच सके।